हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वेडिंग सीरीज़ अगेन। तो अब ऑलमोस्ट मेरी वेडिंग सीरीज़ पहुंच गई है एंड होने पर। तो ये चल रहा है हमारा लेडी संगीत, जो कि मेरी ससुराल साइड पे रखा गया था। मुंह दिखाई फंक्शन बोलिए चाहे लेडी संगीत बोलिए। तो ये है हमारा शादी का लास्ट फंक्शन। तो यहाँ पर लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से पूरे हॉल की डेकोरेशन थी और किस तरह से स्टार्ट हुआ और मेरी एंट्री किस तरह से हुई। तो अब लेडी संगीत का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और एक एक के बाद एक सभी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता, बल्कि दो परिवारों और उनकी परंपराओं का भी मिलन होता है। जैसे मैं हिमाचल से हूँ और मेरे पति कुमाऊनी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, हल्द्वानी से हैं, तो दोनों परंपराओं का मिलन ही आप समझिए। वैसे अगर आप कुमाऊनी शादियों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो बता दूं कि यहाँ पर हर रस्म के पीछे एक खास महत्व होता है। छोटी से छोटी रस्म भी परिवार को और करीब लाने का काम करती है। और आज यहाँ जितनी लेडीज़ को देख रही हो, सबने बहुत सुंदर ट्रेडिशनल आउटफिट पहने हुए हैं। कुमाऊनी पहनावे की एक अलग ही खूबसूरती होती है। रंग बिरंगी साड़ियाँ, ज्वेलरी और सबके चेहरे की खुशी, दुपट्टा पूरे माहौल को और भी सुंदर बना देता है। मुझे एक बात और बहुत पसंद आती है कि पहाड़ों के लोग ना दिल के बहुत साफ़ होते हैं और मिलनसार होते हैं। चाहे आप पहली बारी मिलो या कई साल बाद मिलो, अगर आपको वो जानते हैं, सब आपको अपना ही महसूस करवाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हर परफॉर्मेंस के साथ पूरा परिवार एंजॉय कर रहा है। कोई डांस कर रहा है, कोई ताली बजा रहा है और कोई वीडियो बना रहा है। यही छोटी छोटी यादें बाद में सबसे ज़्यादा याद आती हैं। वैसे कुमाऊनी भाषा भी बहुत प्यारी लगती है। पहले मुझे सब कुछ समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे कई शब्द समझ आने लगे हैं। और सच कहूँ तो जब लोकल लोग अपने लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो उसमें एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। संगीत का दिन वैसे सबसे एंटरटेनिंग दिन माना जाता है और इसमें तो साथ साथ मुंह दिखाई फंक्शन भी था। रिसेप्शन हमने नहीं की क्योंकि हमारे पास दिन कम थे, हॉलीडेज़ हमें कम मिले थे, सबको अपने काम पे भी लौटना था। और मेरी फैमिली जो हिमाचल से हल्द्वानी आकर शादी अटेंड करी थी, उन्हें भी जाना था, तो उस हिसाब से रिसेप्शन हमने नहीं की। बट बहुत अच्छा लगा क्योंकि सब इस दिन इतना एंजॉय कर रहे थे, टेंशन भूल कर सिर्फ एंजॉय करने में मशरूफ़ थे, बिज़ी थे। और मुझे लगता है कि इसी वजह से संगीत की मेमोरीज़ हमेशा स्पेशल रहती हैं। आप लोगों की शादी में भी संगीत सभी के लिए बहुत स्पेशल ही रहा होगा, क्योंकि इसमें जो परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं, दिल से एंजॉय किया जाता है, नाचा जाता है, वो उसकी अलग ही बात होती है। अभी स्टेज पर जो एनर्जी है ना, उसे देखकर लग ही नहीं रहा कि सब लोग सुबह से शादी की तैयारियों में बिज़ी थे। और अभी तो हमें कई दिन हो गए हैं शादी चलते चलते, मतलब 3-4 दिन से हम लोग बिना रुके बिना थके सिर्फ तैयारियां कर रहे हैं और शादी के रिचुअल्स निभा रहे हैं। तो बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई और सब इतना फ्रेश और एक्साइटेड लग रहा है जैसे प्रोग्राम अभी ही शुरू हुआ हो। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है फैमिली बॉन्डिंग। शादी के फंक्शन में दूर दूर रहने वाले रिश्तेदार भी मिलते हैं, साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। आजकल की बिज़ी लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। अब परफॉर्मेंस के सिलसिले अभी अभी जारी ही हैं और सच बताऊं तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है और किसकी नहीं। हर कोई पूरे दिल से डांस कर रहा है और यही तो शादियों की असली खूबसूरती होती है। ना कोई कंपटीशन, ना कोई टेंशन, बस हंसी मजाक, डांस और अपनों के साथ बिताए हुआ वक्त। आज का ये संगीत फंक्शन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा क्योंकि यहाँ मुझे कुमाऊनी कल्चर को और करीब से देखने और समझने का मौका मिला। और जितना मैं इस कल्चर को जानना चाह रही थी, उतना ही मुझे इससे प्यार होता जा रहा है। मतलब मैं पहले कुछ भी नहीं जानती थी इस कल्चर के बारे में, पर जब से मेरी शादी हुई है, मुझे हर रिचुअल, हर कल्चर की चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं और पूरे दिल से करने का मन करता है। चलिए अब आगे देखते हैं और कौन कौन स्टेज पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाला है। मुझे तो अभी से नेक्स्ट डांस का इंतज़ार रहता है। हर बार बस मुझे ये हो रहा था कि कब दूसरा और भी आए और कौन सा सॉन्ग लेके आने वाला है, किस पे डांस करने वाला है। बहुत एक्साइटेड थी मैं अपने मुंह दिखाई फंक्शन में, संगीत में। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वाला लेडी संगीत व्लॉग मैं प्यारी और यादगार यादों के साथ ख़त्म करती हूँ। आज पूरे फंक्शन में इतने सारे डांस, हंसी मजाक और खूबसूरत मोमेंट देखने को मिले कि वक्त का पता ही नहीं चला।
मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हर परफॉर्मेंस के पीछे सिर्फ डांस नहीं बल्कि सबका प्यार और एक्साइटमेंट भी दिख रहा था। जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है तब शादी की खुशी और भी खास हो जाती है और भी खास बन जाती है। लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अभी शादी के बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स आना बाकी हैं जिनमें और भी मस्ती, इमोशंस और सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। इसलिए आगे आने वाले व्लॉग्स को मिस मत करना, क्योंकि इसमें तो मैं सॉन्ग्स के साथ नहीं अपलोड कर सकती, बट हाँ, आप लोग शॉर्ट्स भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और व्लॉग भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट्स में आपको सभी डांस सॉन्ग्स के साथ देखने को मिलेंगे और यहाँ पर व्लॉग में आपको पूरी डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि उस मोमेंट में क्या क्या हुआ था। ये दिन बहुत ही खूबसूरत थे मेरे लिए, इसलिए मैं व्लॉग्स में और अपने चैनल में इन सारी यादों को समेट कर हमेशा अपने पास संभाल कर रखूँगी। आई होप आप सबको भी पसंद आ रहा होगा। अगर आपको आज का लेडी संगीत व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है मेरे व्लॉग्स में। मैं आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में एक और नए चैप्टर और बहुत सारी प्यारी यादों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मेरी शादी की जर्नी, मेरी वेडिंग सीरीज। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।